इस पापी युग में गौ माता का कोई कोई रखवाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। जय गौ माता, जय गोपाल। मैं गौ माता की एक छोटी सी सेविका कोमल आपके समक्ष एक ऐसी प्रस्तुति लेकर आई हूँ जो इस समय बहुत ही कम देखने को मिलती है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि वीडियो को अंत तक देखें। गौशाला को लेकर आपके मन में जो भी जिज्ञासाएं हैं, जो भी प्रश्न है, उन सभी के उत्तर आपको वीडियो के अंत तक मिल जाएंगे। यह प्रस्तुति एक ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व की है जिनके संघर्ष एवं गौ प्रेम से आज गौशाला उन्नति के शिखर पर है। यह गौशाला के स्वावलंबन में अपनी एक छोटी सी टीम के साथ दिन रात लगे हुए हैं और मुझे गर्व है कि मैं भी इस टीम का हिस्सा हूँ। जी, मैं बात कर रही हूँ गौशाला के मुख्य श्रीमान डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा जी की। इनकी लगन और मेहनत से आज गौशाला उन्नति के शिखर पर है और लगातार यह गौशाला के स्वावलंबन में लगे हुए हैं। जब मैं और मेरी सहेली पहली बार गौशाला आए थे तो हम सोचते थे कि गाय को चारा देना, नहलाना, गोबर उठाना ही गौसेवा है, लेकिन बाद में हमें पता चला कि वास्तव में ये गौसेवा नहीं है। हम इसे गाय की सेवा तो कर सकते हैं, लेकिन अधिक समय तक नहीं। एक व्यक्ति 2 या 3 गौवंशों की सेवा तो आसानी से अपने घर में कर सकता है, लेकिन पूरी की पूरी गौशाला जिसमें 80 से 90 गाय हो, इसको नित्य चलाना यह संभव नहीं है। वह गौशाला न तो दान से चलेगी, न कोई सरकारी सहायता से। यदि वह वास्तव में अच्छी व्यवस्था के साथ चलेगी तो वह एकमात्र आत्मनिर्भर और स्वावलंबन के साथ ही चलेगी। गौशाला में पूरी टीम द्वारा सभी गौवंशों से प्राप्त गौ पदार्थों से गौ उत्पाद तैयार किए जाते हैं, जिनमें से मुख्य है जैविक खाद, लिक्विड फर्टिलाइज़र, गौ में धूप बत्ती, साबुन, गौ में ऐश, गौ में हवन कुंड, सुगंधित कंडे, पेंट, कागज इत्यादि। कि एकमात्र गौशाला स्वावलंबन से ही गौ माता बच सकती है। गौ माता अपने पेट के साथ साथ हमारा पेट भी पाल सकती है, बस ज़रूरत है तो गौ स्वावलंबन की। बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा जाए तो गौ उत्पाद के निर्माण और गौ उत्पादों के उपयोग से ही गौ माता बच सकती है और यही वास्तव में गौ सेवा है। जब आप गौ उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं तो आपके द्वारा दी गई धन के रूप में सेवा गौ माता को जाती है। हमारी गौशाला में एक भी गौवंश ना तो खरीदे गए और ना ही बेचे जाते हैं। जितने भी गौवंश गौशाला में है, यह या तो घायल अवस्था में हमारी संस्था द्वारा गौशाला लाए गए या समाज के जागरूक व्यक्तियों द्वारा इन्हें गौशाला में लाया गया और यहीं पर इनका इलाज होता है और इनकी सेवा की जाती है। ये तो हो गई गौशाला की कुछ मोटी मोटी जानकारियाँ। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि डॉक्टर भैया गौशाला में दैनिक दिनचर्या में क्या क्या गतिविधियाँ करते हैं। दैनिक दिनचर्या में सबसे पहले प्रातःकाल गौ माता को गौ मंत्र से प्रणाम किया जाता है। सर्वे पापा निवारिणी मोक्ष फल प्रदायिनी च मातृदेवी नमस्तुते। बोलो गैया मैया की जय, नंदी महाराज की जय। गौ माता को प्रणाम करने के पश्चात बीमार और घायल गौवंशों का इलाज किया जाता है। यदि घाव छोटे मोटे होते हैं तो डॉक्टर भैया द्वारा उनका इलाज कर दिया जाता है, लेकिन अगर घाव बहुत ही गहरे होते हैं तो अलग से डॉक्टर बुलाए जाते हैं और गौशाला में गौवंशों का इलाज चलता है। डॉक्टर भैया की देखरेख में हमारी टीम द्वारा श्री कामधेनु हर्बल वाटिका तैयार की गई है। इस हर्बल वाटिका में अनेक प्रकार के औषधीय पौधे लगाए गए हैं। इन औषधीय पौधों की एक एक दो दो पत्तियाँ इकट्ठा करके इनको पीस कर हर्बल जूस तैयार किया जाता है। ये हर्बल जूस अनेक गुणों से युक्त है क्योंकि इनमें अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ मिलाई गई हैं। हम गौ सेवा के साथ साथ मानव सेवा भी कर रहे हैं। एक गिलास हर्बल जूस से अनेक बीमारियां दूर कर रहे हैं। गौशाला आइए और इस जूस का लाभ उठाइए। गौशाला में आपको जड़ी बूटियों के बारे में बताया जाएगा, उनके गुणधर्म के बारे में बताया जाएगा।
गौशाला में ये हर्बल जूस बिल्कुल फ्री है, तो आइए इसका लाभ उठाइए। अगले चरण में नित्य हवन की तैयारी की जाती है। गौशाला में प्रतिदिन ये हवन किया जाता है। इस हवन को करने के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारण होते हैं। यह जानने के लिए हमारी गौशाला से संपर्क करिए, डॉक्टर भैया से मिलिए। उनके द्वारा आपको इसकी पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक दी जाएगी। हवन के पश्चात नवग्रह वाटिकाओं की परिक्रमा की जाती है। ये नवग्रह वाटिका 9 प्रकार के ग्रहों को दर्शाते हैं। इस वाटिका में 9 प्रकार के पौधे लगे हुए हैं। अलग अलग पौधे अलग अलग ग्रहों को दर्शाते हैं। इसके भी अपने अलग महत्व होते हैं। इनके भी आध्यात्मिक महत्व है। इनके बारे में भी अधिक जानकारी चाहिए तो हमारी गौशाला से संपर्क करें, डॉक्टर भैया से ज़रूर मिलें। नन्ही नन्ही गौमाताओं को नहलाया जाता है तथा उसके बाद इनकी परिक्रमा की जाती है। गौ माता की परिक्रमा के भी अनेक लाभ हैं। हमारी गौशाला आइए, गौ माता से जुड़िए। डॉक्टर भैया द्वारा आपको इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। गौवंशों की परिक्रमा के बाद सभी गौवंशों को औषधीय पानी का भोग लगाया जाता है, जिसमें गुड़ के साथ साथ कई जड़ी बूटियाँ भी मिली हुई होती हैं। ये जड़ी बूटियाँ जो हम गौवंशों को खिला रहे हैं, ये गौशाला स्वावलंबन से ही संभव हो पाया है। जब बड़े ही आनंद से गौवंश ये जड़ी बूटियाँ खाते हैं और स्वस्थ रहते हैं, तो इसे ही कहते हैं असली आनंद और इसे ही कहते हैं गौ सेवा। बाद गौ माता की आरती की जाती है, जिसमें सभी सदस्यों का आह्वान किया जाता है। हमारी संस्था में लगभग 9 से 10 सदस्य हैं और ये सभी सदस्य आरती में सम्मिलित होते हैं और साथ में मिलकर आरती करते हैं। यह दृश्य ही बहुत ही मन भावन लगता है। दैनिक गतिविधियाँ पूर्ण होने के बाद सभी गौवंशों को कवर्ड कैंपस में घूमने के लिए छोड़ दिया जाता है। हम इन्हें बाहर नहीं जाने देते, क्योंकि यह सभी गौवंश बाहर के सताए हुए गौवंश ही हैं। यदि हम इन्हें फिर से बाहर जाने देते हैं तो हो सकता है लोगों के पास इनके लिए डंडा और अपशब्द के सिवा और कुछ ना हो। यह गौवंश यह सुरक्षित है और सुखी है। सभी गौवंशों के अपने अपने नाम हैं। जब हम इनको इनके नाम से पुकारते हैं तो ये हमारे पास अपना नाम सुनकर चले आते हैं। गौशाला से जुड़िए, गौ उत्पादों का उपयोग कीजिए ताकि गौवंशों की सेवा हो और गौवंश सुखी रहें। वास्तव में यही है गौ सेवा और इसी से धर्म कमाया जा सकता है, क्योंकि धन तो सभी कमा रहे हैं, लेकिन धन के साथ धर्म बहुत कम लोग कमा रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य तो धन नहीं, धर्म कमाना होना चाहिए। आइए गौशाला से जुड़िए, धर्म कमाइए, गौवंशों को बचाइए। जय गौ माता, जय गोपाल।